जीवन में व्यक्ति को परम सुख तभी मिलता है जब वो अपने भीतर में बैठे हुए परमात्मा को पा लेता है। भीतर में भीतर अपने में जो अपना है वही ईश्वर है और वो सब जगह ना होकर के आपके अंदर ही है। बहुत ज़्यादा भटकने के बाद, तीर्थों में, मंदिरों में, सब जगह भटकने के बाद में, तीव्र साधना करने के बाद में, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद में, तब पता लगता है कि वो भीतर ही है। कोई दूसरा आपका कल्याण नहीं करेगा, आपको अपना कल्याण स्वयं ही करना है। समर्थ सद्गुरु तो आपका कल्याण कर सकते हैं। एक बार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लो, एक बार ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर लो, फिर जीवन में भटकना नहीं पड़ता। फिर जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर आपके अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है वही सारे कार्य करने लग जाता है। और जब तक उस ईश्वर से आपका मिलन नहीं होता, संसार में किसी न किसी रूप के अंदर में दुख जारी रहेगा। अब लोग पूछते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण दो है, एक अज्ञान है और दूसरा वासना है। अज्ञान कहता है कि मैं संसार में कुछ प्राप्ति कर लूं तो उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। वासना कहती है मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जिन जिन को वो चीजें मिली हैं वो लोग भी दुखी रहते हैं। तो जब तक वासना नष्ट नहीं होती, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति की ओर नहीं जीव पहुंच जाता, तब तक संसार में दुख प्राप्त रहता है। इसीलिए किसी ऐसे सद्गुरु की शरण में रहें जो तुम्हें परमात्मा का मार्ग बताए। आजकल दुनिया में झूठे गुरु भी बहुत हो गए हैं जो अपनी झूठी बात ही बताते रहते हैं। तो वो झूठी बात सुन करके वो खुद भी नरक में जाते हैं और आप लोगों को भी नरक में धकेल लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा मम माया दुरत्यया, माया के कारण झूठे गुरु से ही हमारा मिलना होता है। जैसे हमारी वासना है वैसे ही वासना रूप हमें गुरु मिल जाता है। इसलिए समर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में रहे ताकि आपके जीवन का कल्याण। जय मां।